जो भारत के नागरिक चाहते थे मोदी ने किया और सेना पर गर्व है। और पहले भी मुंह की खा चुका, जब से देश का बंटवारा कराया तभी से जो पाकिस्तान है वो उन लोगों ने तो कहा कि ये पाकिस्तान है मेरा बहुत अच्छा स्थान है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ईश्वर का दिया हुआ स्थान है, लेकिन ईश्वर को भूलकर, मानवता भूलकर पाकिस्तान ऐसे कार्यों में लिप्त हो गया कि जिसे दुनिया के लोग उसे मान्यता नहीं देते। आतंक को, दुनिया के लोग क्रूरता को, इस तरीके से कायरतापूर्ण जो कार्य किया था वहाँ के आतंकवादी ने, तो आतंकी के ठिकानों को रखने वाला हमेशा बर्बाद होता है, क्योंकि दुनिया में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आतंक की कोई जगह नहीं है और इस क्रूरता और कायरता की कोई जगह नहीं है। उसके लिए जवाब जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा गया कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पाकिस्तान ने जैसा किया था और उन आतंकियों ने जैसा किया था उनके खिलाफ किया। अब पाकिस्तान को चाहिए अब सुधर जाना चाहिए। भारत की जवाबी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। देखिए, जो कहते हैं ना कि जो लातों की है बातों से नहीं मानते हैं, तो ऐसे एक फार्मूला भारत का कि ऐसे लोगों को सिखाने के लिए शुरू से सबक हमारी सेना तैयार है, मोदी की रणनीति तैयार है और उस रणनीति से बचे खुचे जो भी ठिकाने होंगे ख़त्म हो जाएंगे। अभी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। वहाँ की जनता खुद उनके आवाम के, उनकी सरकार के खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ की भी जनता आतंक नहीं चाहती, वो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास चाहते हैं और दुनिया में एक पहचान चाहते हैं। और वहाँ भी नहीं चाहते कि हम गरीबी, लाचारी, बेकारी में घूमें, तो इसलिए वहाँ की जनता खुद पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी होगी। कुछ समय आने दीजिए। जिसके बाद से कई निर्दोष सिविलियंस मारे गए। तो पाकिस्तान का तो अमानवीकृत तो पहले से चलता रहा, चाहे सर कलम करना हो, चाहे सिंदूर उजाड़ना हो और चाहे आम नागरिकों को मारना। यही तो उसका जो युद्ध का जो है नियम है, जो कि सामरिक जिस तरीके से है, इस तरीके का कदम उसका ही तो जो है मतलब अमर्यादित है। इसीलिए तो आज पाकिस्तान को सारे दुनिया के लोग लगभग उसके खिलाफ खड़े हैं कि आतंक की कोई जगह नहीं। पाकिस्तान में जब तक वो आतंकवादी ठिकाने को नष्ट नहीं करेगा और जब तक वहाँ के नागरिकों के लिए वो पॉलिसी नहीं बनाएगा और जो लोकतंत्र का जो नियम होता है उसको लागू नहीं पाकिस्तान में करेगा, तब तक पाकिस्तान के खिलाफ चलता रहेगा। सर, भारत की तमाम पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो भी भारत सरकार के साथ में आज कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी तमाम लोग शामिल होंगे। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी एक परिकल्पना रही है भारत की। ये भारतीय संस्कार है, यही कहता है कि दुनिया में जब हम देश पर कोई प्रभुत्व हो तो हम एक हो जाएं। और असुरी शक्तियों को कैसे समाप्त किया गया है ये इतिहास रहा है। कभी रावण को मारना हुआ तो निषाद राज की सेना खड़ी हो गई। उसी तरीके से आज मोदी के साथ सारे पार्टी के लोग खड़े हैं और पार्टी कार्यकर्ता खड़े हैं, देश के नागरिक खड़े हैं। पूरा फुल पावर दे दिया मोदी जी को। इसलिए मोदी जी ने इस तरह का कदम, आगे भी जरूरत होगा और भी कदम मोदी उठाएंगे। इसलिए हम विपक्षी दलों को भी धन्यवाद देते हैं कि जनता देश हित में वो मोदी के साथ खड़े हैं। सर, कांग्रेस सिंदूर सेकुलर नहीं है, एक खास धर्म ही सिंदूर शब्द का उपयोग करता है। ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान की वकालत करते रहते हैं कि ऐसे ही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति, इसीलिए वो सत्ता से दूर हैं, सपने खत्म, चकनाचूर हैं उन्हें। ऐसे लोग जो सत्ता से दूर हों, उनके सपने चकनाचूर हों, उनकी बात क्या की जा सकती है। और इसीलिए उदित राज जी अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी थे और कभी उन्होंने एक जो है परिवर्तन जो है यात्रा निकाला था, बुद्ध की उस संदेश में आया था। और बुद्ध युद्ध नहीं, बुद्ध हमेशा न सेकुलर है न तो कहीं कोई धार्मिक नहीं, इस तरीके का बुद्ध जो है भारत बुद्ध का देश है और भारतीय संस्कृत बुद्ध की परिकल्पना है। अब उसके खिलाफ बोलना मतलब उदित राज का कहाँ का बयान जाता है, इसलिए पसंद नहीं करती जनता ने। अब उदित राज इसीलिए जहाँ जहाँ रहते हैं जिस पार्टी में, वो पार्टी खत्म हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।